कारगिल की जंग को सदियों तक कोई नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकते उन वीरों की कुर्बानी जो यह जंग लड़ते लड़ते हमेशा के लिए अमर हो गई। वहीं जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे भी कोई नहीं भूल सकता। भारत के एक ऐसे बहादुर बेटे की कहानी जिन्होंने अपने जिस्म पर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 15 गोलियां खाई और फिर भी उनका हौसला उतना ही बुलंद था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी। महज 19 साल की उम्र में उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। स्वागत करते हैं आपका इंडिया न्यूज के नए सेगमेंट नेशनल हीरोज में। हम बात करेंगे उन नेशनल हीरोज की जिनकी बातें कोई नहीं करता। ये कहानी है सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र से नवाजे जाने वाले कारगिल युद्ध के हीरो योगेंद्र सिंह यादव की। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे जानकर हर कोई भौचक्का रह जाए। आइए आपको बताते हैं वीर योगेंद्र सिंह की पूरी कहानी। 10 मई 1980 को यूपी के बुलंदशहर में जन्मे योगेंद्र यादव के दिल में हमेशा से ही देश के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून सवार था। उनके पिता करण सिंह पहले से ही सेना का हिस्सा रह चुके थे। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से विरोधियों के दो हाथ कर दिए। पिता से शौर्य के किस्से सुनकर योगेंद्र यादव बड़े हुए और फिर 1996 में महज 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए। मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ साल बाद 1999 में ही योगेंद्र शादी के बंधन में बंध गए। शादी को महज 15 दिन हुए थे कि फौज ने उन्हें बुलवा लिया। आदेश आया जिसमें लिखा था आपको तुरंत अपना सामान पैक करके कारगिल पहुंचना है। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन देश के लिए लड़ने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे और छुट्टियां खत्म होने से पहले ही जम्मू कश्मीर पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलो लिंग पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने भी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू ही किया था कि दुश्मनों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमले में उनके कई साथी शहीद हो गए। चारों तरफ से इतना गोला बारूद बरस रहा था कि उनके पास अपने साथियों के शवों को देखने का भी वक्त नहीं था। दुश्मनों की अंधाधुंध गोलियों के बावजूद भी वे लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। धुआंधार लड़ाई के बीच उन्हें एक खड़ी चट्टान की मदद से ऊपर जाना था। कुछ घंटों में ही वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और कई बंकरों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ से ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। इस गोलाबारी में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे थे, इसीलिए तय किया गया कि फायरिंग नहीं करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। योगेंद्र यादव की टीम के इस फैसले के बाद दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की पूरी टीम खत्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। पाकिस्तानी सैनिक जैसे ही सुस्त हुए, इसी मौके का फायदा उठाकर योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला बोल दिया। इसमें कई पाकिस्तानी ढेर हो गए। एक बचे हुए दुश्मन ने भारतीय टुकड़ी की जानकारी दुश्मन को दे दी, लेकिन बावजूद इसके योगेंद्र आगे बढ़ते रहे। वे बुरी तरह घायल हो चुके थे, शरीर खून से लथपथ था, एक पैर टूट चुका था, लेकिन फिर भी उनके जहन में हौसले की कोई कमी नहीं थी। जब पाकिस्तानी सेना उनके नजदीक पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक कर लिया। जैसे ही पाकिस्तानी रिलैक्स हो गए, योगेंद्र सिंह ने हमला करना शुरू कर दिया। मशीन गन, हैंड ग्रेनेड, जो भी हाथ लगा उससे हमला करते चले गए। दुश्मनों को धूल चटाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी दौरान उनके सीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 15 गोलियां धंस चुकी थी। उनका सीना छलनी हो चुका था, जिसके बाद योगेंद्र यादव को लगा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। यही सोचकर वे दुश्मनों को गिराते जा रहे थे। योगेंद्र के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। भारतीय सैनिक समझ रहे थे कि योगेंद्र शहीद हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब दूसरी तरफ से गोलाबारी की आवाजें कम हुई तो वे पहाड़ी से खिसककर नीचे आ गए। ज्यादा देर होश में नहीं रह सके। इत्तेफाक से एक नाले में जा गिरे और बहते हुए नीचे आ गए। नीचे उनकी हालत देखकर पूरी भारतीय सेना हैरान थी। अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना की संख्या, लोकेशन और रणनीति समेत कई जानकारियां अपने साथी को दे दी। इसके बाद भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानियों पर हमला कर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। योगेंद्र यादव बताते हैं कि इस ऑपरेशन में उनके अधिकतर साथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। वे खून से लथपथ थे, लेकिन मन में तिरंगा फहराने का भाव बार बार उबाले मार रहा था।
युद्ध में योगेंद्र इतने घायल हो चुके थे कि उन्हें ठीक करने में कई महीने लग गए। ठीक होने के बाद भी उन्होंने 18 ग्रेनेडियर्स में देश की सेवा की। वर्तमान में भी वो भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपने रियल हीरोज की ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।